किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। बृहस्पति सिंह और जयसिंह अग्रवाल ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बृहस्पति सिंह ने सिंहदेव और कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंहदेव और शैलजा पर बीजेपी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने शैलजा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शैलजा ने आलाकमान को धोखे में रखा। जयसिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया है। तो गलत नीतियों की वजह से पार्टी हारी है, ये कहना है जयसिंह अग्रवाल का। कुल मिलाकर अब अंतर कलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है। हार का जिम्मेदार कौन है, इसी पर अब बहस छिड़ी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में हार का जिम्मेदार कौन, इस पर बहस जारी है। क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। जो एक खींचातानी का माहौल रहा, कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए। तो आज कांग्रेस की सरकार नहीं गई होती। कांग्रेस की सरकार नहीं जाने के पीछे सिर्फ 2 लोग सबसे बड़े जवाबदार हैं। एक तो हमारे राज्य की प्रभारी जो हाईकमान को सही रिपोर्ट नहीं बताया, बल्कि हीरो की तरह टीएस सिंह को लगातार प्रोजेक्ट करता रहा और खुद बैठ के गाड़ी में फोटो शूट कराती रही। कोई रिपोर्ट नहीं बताया, डैमेज कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं किया, किसी विधानसभा में कोई सेमिनार नहीं किया, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जनता को झुकाव बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। कैसे कार्यकर्ताओं को, आम जनता को कांग्रेस की प्रचार प्रसार करके जनता कांग्रेस के पक्ष माहौल क्रिएट करना है, कोई जान उन लोगों ने ऐसा प्रोग्राम नहीं तय किया। और बल्कि सिर्फ फोटो शूट कराते रह गए, टीएस सिंह को प्रोजेक्ट कराते रह गए और हाईकमान को गुमराह करने में कामयाब हुई कि टीएस सिंह अगर नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनेगा। और सिर्फ इसका कारण एक ही था कि छत्तीसगढ़ की जनता और हाईकमान ने भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट कर दिया था अपने मन ही मन कि हम भूपेश है तो भरोसा करके नारा दिया, और उससे वो बहुत दुखित थी क्योंकि टीएससी को प्रोजेक्ट करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके, जब से अमित शाह के साथ टीएससी की मीटिंग हुई, लगातार षड्यंत्र चालू हुआ और छत्तीसगढ़ में लगातार एक पे एक षड्यंत्र किया गया, जिसकी खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। और हम अभी समीक्षा भी कौन लोग करने गए हैं, अपनी अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हाईकमान के सामने गए हैं। मैं रविवार से जा रहा हूं और छत्तीसगढ़ की सारी बातें हाईकमान को अवगत कराऊंगा कि सही स्थिति क्या है। आपको गुमराह कर रहे हैं। अगर समय रहते सतर्क नहीं हुए तो 2023 का तो चला गया, 24 का लोकसभा की सीटें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए ऐसे आपको गुमराह करने वाले, ऐसे कांग्रेस को पीठ में छुरा मारने वाले, धोखा देने वाले नेताओं से आप सतर्क हो जाएं और नया विकल्प तैयारी करके और नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें ताकि सन 2024 में हम तैयारी कर सकें। तो ये प्रतिक्रियाएं और बयान तो आपने सुन लिए, चाहे बात बृहस्पति सिंह की हो, चाहे बात जयसिंह अग्रवाल की हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकुश, देखिए, समय समय पर कांग्रेस में अंतर कलह की खबरें सामने आती रही हैं और इस तरीके के बयान भी सामने आए हैं, जिससे साफ होता है कि अंतर कलह जैसी स्थिति कांग्रेस में है और कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट भी माना जाता है और विपक्ष को कहीं ना कहीं ये मजबूती भी देता है। चाहे फिर बात टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल की हो, हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते सुधर गए थे, ऐसी खबरें सामने आई थी। अब अभी भी इस तरीके के बयान सामने आ रहा है, क्या माना जाए? क्योंकि हार के बाद समीक्षा की गई है, लेकिन क्या एक वजह ये भी है? देखिए, जिस तरीके से ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अब ये वो लोग हैं जिनको या तो किसी कारणवश टिकट नहीं मिला है या फिर किसी इसके पहले उनका विवाद जो है वो लगातार देखने को मिलता रहा है। हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जो है वो जिस तरीके से खुलकर सामने आए और उन्होंने
प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। दूसरा अगर बात करें तो मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल भी, उनके विरोध के शब्द जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और अब तीसरा नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है जो है पूर्व विधायक विनय जायसवाल। मनेन्द्रगढ़ इलाके से वो विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे नेता जो टिकट के नाम पर उनको 7 लाख रुपए दिए गए थे, इस टाइप के आरोप उन्होंने लगाए। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय रहेगा, लेकिन वर्तमान में इस तरीके के आरोपों से कांग्रेस में एक अलग तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और इन आरोपों के बाद अब अंतर्कलह तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इन आरोपों से अब ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में बिखराव हुआ है और वो बिखराव पार्टी के लिए तो ठीक नहीं है। और इस वजह से अब ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अंतर्कलह की खबरें भी हमेशा से ही सामने आती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जानकारी देने के लिए। 2 बयान आपको सुना रहे थे बृहस्पत सिंह और जयसिंह अग्रवाल, जो अब सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ से कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो टीएस सिंहदेव पर भी आरोप लग रहे हैं, दूसरी ओर भूपेश बघेल पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बढ़ते